राम राम दोस्तों, मैं श्याम मार्केटर। मैं आज आप सबको ये बताना चाहता हूँ व्यापार में एक मारवाड़ी का बच्चा या एक मारवाड़ी क्या सोचता है। एक मारवाड़ी का बच्चा यही सोचता है कि हम पैसे में कम पैसे में अधिक पैसा कैसे कमाए। वो ये कभी नहीं सोचता कि आप कितने कितने का सामान सेल किया और कितना आपने बेचा। उनके पिताजी कभी अपने बच्चों से नहीं पूछे आपने कितना सेल किया, कितना आपका हुआ। वो ये कभी नहीं पूछेंगे। वो सिर्फ ये पूछते हैं कि मैंने आप कितना आज कमाए, आज आपका कितना बचत हुआ। वो सिर्फ अपने जो बचत है उस पे केंद्रित करते हैं, मैंने आज कितना पैसा कमाया। वो ये नहीं सोचते कि मैं 10,000 या 20,000 या 25,000 का मैंने गल्ला किया। इसका जीवन में कोई मायने नहीं है, व्यापार में इसका कोई महत्व नहीं है। व्यापार में ये देखना है आपने कितना सफल हुए और कितना आप कमाए। जैसे मैं सेल की दुनिया में जाता हूँ, लोग मिलते हैं, अधिक व्यापारी कहते हैं मैंने आज 10,000 का बेचा, मैंने 15,000 का, मैंने 20,000 का टर्न किया। तो उनसे आप मूल्यांकन कीजिए। आप मान लीजिए, मैं मान रहा हूँ कि आप 30,000 ने बेचा, आपने कमाया कितना? तो बचाएंगे 600-700, ओवरऑल काटने में 800-900। अगर मैं बाइक से थोड़ा ही सामान लेके जाता हूँ और 600-700-800 रुपए कमा लेता हूँ, तो मैं उनसे कहीं बेटर हूँ, क्योंकि मेरी लागत भी कम है, मेरा एरिया भी कम है, लोग मुझे जानते भी नहीं, मैं अपना सेल भी कर लेता हूँ। तो मुझे वैसा व्यापार नहीं करना है जिससे लोग जाने। लोग जानने से क्या मतलब है? अगर आपके पास इनकम ही नहीं है, हम ओवर टर्न लाख रुपए का कर रहे हैं या महीने का 1.5 लाख 2 लाख ओवर टर्न कर रहे हैं, और लेकिन हमारी आमदनी कितनी है? वही 25 या 30 हजार। तो क्या मतलब है? अगर मैं 1 लाख का टर्न ओवर टर्न करके अगर 30,000 रुपए कर रहा हूँ, तो मेरा व्यापार वो ठीक है कि जो 2 लाख या 4 लाख अपना व्यापार कर रहा है और कमा उतना रहा है। तो व्यापारी का एक अच्छा व्यापारी का यही नियम है, वो कम बजट लगा के अच्छा चीज जो सेल कर ले और अच्छा पैसा कमा ले, वही महत्व होता है। आप कितना भी एम्पायर खड़ा कर ले, अगर आपका इनकम, अगर आपका बचत नहीं हो पा रहा है, तो आप सफल व्यापारी नहीं हो पाएंगे। सफल व्यापारी होने के लिए आपको ये ध्यान देना, सफल सेल्समैन होने के लिए ये ध्यान देना है कि आपको आपका सेल कैसा हो रहा है और कितने बड़े आप सामान लेके जा रहे हैं और हमारा इनकम कितना हो रहा है। हम मान लीजिए बहुत बाइक या फोर व्हीलर से पूरा भर के लेके गए और काफी सामान ढो के और कम पैसा कमा रहे, तो ऐसे व्यापार करने से क्या आपको फायदा होगा? फायदा तभी आपको मिलेगा, आप देखते होंगे लोगों से सुनता होगा कि इन्होंने बहुत ज़्यादा सेल कर रहे थे, बहुत ज़्यादा मार्केटिंग इनका था, बहुत बड़ा व्यापारी थे, पता नहीं कैसे क्या हुआ कि वो इस समय मार्केट उनका डूब गया और उस समय कर्ज में चल रहे हैं। कर्ज वो इसलिए नहीं चल रहे हैं, कर्ज इसलिए वो चल रहे हैं कि वो लागत तो लगा लिए हैं काफ़ी, फोर व्हीलर दौड़ा रहे हैं। फिर आप जब ज़्यादा अगर आप माल सेल करना चाहेंगे, तो इसके लिए आपका अंतर्गत आदमी रखेंगे तो आपका सेल के हिसाब से, जैसे आपने सब रख लिया, आपका उसके हिसाब से आपका सेल नहीं हो रहा है, आपकी आमदनी नहीं ये हो रही है, तो क्या होगा? धीरे धीरे आपका ग्राफ गिरता चला जाएगा और आप कर्ज में होते चले जाएंगे। तो आपको जीवन में ये ध्यान देना है कि हम मार्केटिंग तो कर रहे हैं, मार्केटिंग में इन चीज़ों को ध्यान में देना है कि हमारा सेल क्या रहा, सेल क्या हो रहा है। लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं उसके बारे में आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। उनकी सेंस क्या है, वो क्या सोचते हैं, उनका अलग महत्व है। आप व्यापार बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन व्यापार के साथ साथ ये भी ध्यान दीजिए हमारा नेटवर्थ, हमारा लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि हम वैसे ही दौड़ रहे हैं, हमें जीवन में कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हम खाली पैसा लगा रहे हैं और पैसा लगा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, बस हमारा पैसा आ रहा है कि जा रहा है हमें कुछ नहीं मालूम। तो इसके लिए आपको क्या है, छोटा ही व्यापार करिए, लेकिन ये ध्यान दीजिए मुझे कितना लाभ हो रहा है, उससे लर्निंग हो रही है कि नहीं हो रही। हम बहुत ज़्यादा अगर लाख 50, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख लगा के अगर 400-500 कमानी है, तो छोटे ही व्यवसाय करिए। छोटे व्यवसाय करेंगे उसमें क्या होगा, आपका पैसा भी कम ब्लॉक होगा, और कम ब्लॉक होगा तो आप अच्छे से कर पाएंगे और अच्छा आपका व्यापार भी चलता जाएगा। इन चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए व्यापार करेंगे तो आपका व्यापार सफल हो पाएंगे, अन्यथा आप असफल हो जाते हैं। आज आज की जनरेशन क्या है, आज की जनरेशन ये सोचती है कि हम ये 10 या 20 लाख लगा लेंगे तो बहुत पैसा कमा लेंगे। ये कतई नहीं हो सकता, क्योंकि आप नेटवर्क मार्केटिंग या सेल की दुनिया में अगर आप ये नहीं जान पाएंगे कि हमें कितने पैसे में कितना लगा के हम कमा सकते हैं। आज के दिन में कंपटीशन है, कंपटीशन में लोग लड़ा के व्यापार करते हैं कि हम आप हमारी ये मुझसे ये ले ली, मैं इतने का बेच रहा हूँ।
तो इसमें पागलपन की दुनिया चला। जो व्यापारी अच्छे होते हैं वो इन चीज़ों से दूर रखते हैं, जो लड़ते नहीं। अगर उनको कोई लाभ नहीं होगा, जो अच्छा एक व्यापारी होता है, एक अच्छा जिसे मारवाड़ी कहते हैं, वो कभी ये नहीं चाहेगा कि मेरे इस सेल में अगर कुछ भी पैसा नहीं मिला है तो बेचने से क्या फ़ायदा, और नेटवर्क बनाने से क्या फ़ायदा। हम लाख रुपए का माल लगाए और लाख रुपए हमें मिला है तो क्या मतलब है। आपका जो पैसा लगा है, अगर पैसा नहीं मिल रहा है तो व्यापार करने से क्या फ़ायदा। तो हमें इन चीज़ों से को ध्यान में रखते हुए ही व्यापार करना है। आप जीवन में कम बेचिए, चाहे जितना बेचिए, अगर आपको लाभ उस पैसे के अनुपात में नहीं हो रहा है तो एक सफल व्यापारी आप नहीं हो पाएँगे। अगर हम 5 व्यक्ति को रखे हैं, हमें 1000 मिल रहा है, और 10 व्यक्ति को रखे हैं तब भी 1000 मिल रहा है, 20 व्यक्ति को रखें तब भी 1000 मिल रहा है। तो इस हम इतना आदमी रखने से फ़ायदा ही क्या है? जब हम मेंबर को बढ़ा रहे हैं और हमारा सेल उतना हो रहा है, हमारी लर्निंग कमाई उतनी हो रही है, तो ये अंपायर खड़ा करने से क्या फ़ायदा? हम 5 ही को रखें, छोटा ही व्यापार करें। बड़ा व्यापार करने से आपको फ़ायदा क्या होगा? जब अनुपात तभी बढ़ाया जाता है जब हमें लर्निंग बढ़ना शुरू हो जाए। हम लाख, 2 लाख रुपए, 4 लाख, 10 लाख रुपए खर्च करें और कमा उतना रहे, उस व्यापार करने का कोई महत्व नहीं होता। तो मेरी कहने का तात्पर्य यही था, आप जीवन में ये कोई महत्व नहीं रखता, आप कितना का सेल करके आए। आपके जीवन का महत्वपूर्ण यही शब्द है कि आप कितना पैसा कमाए हैं, आपका यही महत्व है। हमें इन चीज़ों को ध्यान में, व्यापार की दुनिया में इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही व्यापार करनी है। हमें उन लोगों का नहीं सुनना है, वो 10,000 का व्यापार करके आए हैं या 20,000 का व्यापार करके आए हैं, उससे हमें नहीं लेना देना है। हमें ये देखना है हम कितना कमाते हैं, ओवर टर्न हमारा कितना हो पा रहा है, हम कितना महीने का कमा ले रहे हैं या रेगुलर हमारा दिन क्या रहा है। हमें यही देखना है, जिससे हमारा परिवार है, जिससे हमारा ग्रोथ बढ़ेगा। ग्रोथ हमारा किससे बढ़ेगी? जितना हम पैसा कमाएँगे। हमारा 10 लाख का मार्केटिंग हम बनाए, 10 लाख का सामान गिराएँ, अगर 10 लाख तो वो तो आपका पैसा है। उस पैसे से अगर पैसा हम नहीं कमा पाएँगे तो अच्छा व्यापारी कैसे बन पाएँगे? मेरा वीडियो बनाने का बस यही लक्ष्य है। जो सेल की दुनिया में, व्यापार की दुनिया में है, ये उनके बारे में कभी ना सोचें कि वो इतना सेल कर रहे हैं। सेल से कोई मायने नहीं, अगर वो पैसा नहीं कमा रहा है तो कोई काम का नहीं, वो पैसा लगा रहा है बस। आप अपना जो भी काम कर रहे हैं उसी के तहत काम करिए। किसी का देख मात्र से आप काम ना करें, क्योंकि आप किसी देख मात्र से अगर व्यापार आप करेंगे तो जीवन में आप असफल हो जाएँगे। जो भी पैसा आप लगाएँगे मार्केट की दुनिया में, आपका वो डूब जाएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है, अगर ये ज़रूरत पड़े कि हमें मार्केटिंग बढ़ानी है और हमारा लर्निंग बढ़ेगा, तो मार्केटिंग की दुनिया में आप अपना पैसा बढ़ाएँगे। अगर ये नहीं लग रहा है कि हम व्यापार की दुनिया में 10 आदमी रख रहे हैं, जिसे हमने बताया इससे पहले उदाहरण में फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैं यही बता रहा हूँ कि अगर 10 मेंबर को रखने से अगर आपकी आमदनी दोगुनी या डेढ़ गुनी या कुछ गुनी बढ़ रही है, तो आप रखिए बेशक। अगर आपकी आमदनी उतनी ही है, तो आपको आदमी या मेंबर बढ़ाने से क्या फ़ायदा? अगर आप उतना रखेंगे तो आपका व्यापार में घाटा होता चला जाएगा। आप अक्सर सुनते होंगे कि बड़े व्यापारी थे, इनका बड़ी फैक्ट्री थी, बड़ी मिल थी और बंद हो गए, वो घाटे में चले गए। घाटे में इसलिए वो चल गए क्योंकि उन्होंने ये नहीं देखा कि हमारा जो पैसा लगा है उसके हिसाब से काम चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर मार्केटिंग करेंगे तो आप जीवन में सफल हो पाएँगे। मेरा वीडियो बनाने का बस यही लक्ष्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अगर ये वीडियो आपके जीवन में ये उपयोग लगे कि हाँ, हमारे जीवन में कुछ हमें दे के जाएगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।